हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सर्वेश में आज क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड की एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो देखिए क्या दिया गया है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, सब इसी में है। देखिए ये आपका क्या है, कोई चालक है। ये रियल चालक कौन सा है, आर त्रिज्या का है। ठीक है, ये आपका कोई चालक है, आवेशित चालक है, जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से क्या है, चालक पर वितरित है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि चालक से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। मतलब इससे आर दूरी पर, फिर सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, और फिर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना, हम लोग को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसमें बताना क्या है आपको कि माना कि ये बिलगित आर त्रिज्या का कोई गोली कोश है, जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। दिख रहा है ना सबको, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। अब कह रहा है कि ये जो कोश है, कोश से इस केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, और इससे सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है गोले के, और एक बार इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ निकालते हैं, इस गोली कोश से बाहर इस केंद्र से आर दूरी पर क्या निकालते हैं, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बा बिंदु पर, क्या लिखेंगे, बा बिंदु पर देखिए बा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो बा बिंदु पर इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं, जहाँ पर एक काल्पनिक गॉसियन गोली पृष्ठ की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर आर दूरी पर एक गॉसियन गोली पृष्ठ की कल्पना की है, वहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल और ले लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या है, डी है, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, बाहर है। दोनों की दिशा एक ही है, यहाँ पर बिंदु पी हमने लिए हैं। ठीक है, अब देखिए और आवेश क्या इस सतह पर एक समान रूप से वितरित है। तो इसको चलिए इसको हम लोग आसान तरीके से एकदम हल करते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि थोड़े से लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, कि क्षेत्रफल अवयव, जो छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं उससे लिख रहे हैं कि क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जो एक छोटा सा क्षेत्रफल है, इस छोटे से क्षेत्रफल से कितने विद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। तो छोटे से क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसको हल करते हैं। तो छोटा सा क्षेत्रफल है, तो उसके लिए क्या फ्लक्स रेखाएं कम ही गुजरेंगी, तो उसके लिए लिखेंगे डी फाई ई। डी किसको प्रदर्शित करता है कि छोटा सा मतलब फ्लक्स कम गुजरेंगे। आपको पता है कि डी फाई ई इंटू क्या होता है, क्षेत्रफल की दिशा क्या है, बाहर की ओर है, और ई की दिशा भी बाहर है, तो यहाँ पर डॉट गुणन लगेगा, ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक, अब आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ये आपने फार्मूला क्या किए हैं, पढ़े हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसी प्रकार
डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ई और डी ए और ई की दिशा क्या है, एक ही है ना। जब एक ही दिशा है तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ पर थीटा बराबर रखेंगे cos 0, और cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग सबको पता है cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या हो जाएगा, ई डी ए। ठीक है, तो ये कहाँ से विद्युत फ्लक्स निकला, इस छोटी से क्षेत्रफल से कितने विद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, ई डी ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आगे हल करते हैं क्या, अब करेंगे देखिए संपूर्ण, ये तो छोटे से निकाले हैं, छोटे से कितने गुजर रहे हैं, ई डी ए। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितनी फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी उसको निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या होगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे फाई ई, क्योंकि बड़े पूरे से निकालना है। ठीक है, संपूर्ण से, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन इंटीग्रल लगाएंगे वेक्टर ई डॉट डी ए। जब इसको हल करेंगे तो समाकलन फाई ई क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए। ठीक है, अब क्या होगा, डी ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाहर निकल जाएगा, समाकलन किसका होगा, डी ए का। अब जब डी ए का समाकलन क्या होता है बताइए, ये गोला है ना, ये गोला है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये होगा ना। तो जब समाकलन इसका करेंगे तो फाई ई बराबर क्या निकलेगा, ई इंटू ए। अब ए की वैल्यू क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो अवश्य बताइएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब गॉस की प्रमेय से क्या लिखते हैं, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये फाई और ये फाई आपस में मान क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ई का मान निकालिए, तो ई बराबर आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाता है। ठीक, ये कहाँ पर आया है, इस गोले जो सतह है, सतह से बाहर आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या आया है, सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। अब कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा हल करते हैं। इसको समीकरण क्या है, 1 मान लेंगे, समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 1। अब क्या करते हैं, आप लोग को ये भी पता रहना चाहिए, आप लोग को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हिंदी में कि एक समान आवेशित गोलीय
कोस बा बिंदुओं के लिए ठीक वैसा व्यवहार करता है, ठीक वैसा व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश कोश के केंद्र पर है, कोश के केंद्र पर है। जैसे कि संपूर्ण आवेश कोश के क्या है, केंद्र पर है। तो हमने लिखा क्या कि एक समान आवेशित गोली कोश के बा बिंदुओं के लिए ठीक ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि संपूर्ण आवेश कोश के केंद्र पर है। तो यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो तब क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, तब Q बराबर होगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे, Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे। जब Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, Q का मान समीकरण 1 में रखिए। जब Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर बटा के स्मॉल r स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ जाता है। आप लोग को ये याद रहना चाहिए, ये वैकल्पिक फार्मूला है। कैसा है, वैकल्पिक। अब क्या करते हैं, देखिए एक पहला आया था, दूसरा ये आपका सेकेंड है। ये आपका वैकल्पिक फार्मूला इसी का है, ठीक है। अब क्या हम लोग निकालेंगे, कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर, तो कोश के पृष्ठ पर आवेश क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कोश के पृष्ठ पर। तो कोश के पृष्ठ पर क्या होगा कि बिंदु, यदि देखिए कोश के पृष्ठ पर, चित्र में देखिए जरा, देखिए हमने बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। जो कोश था गोली कोश न, उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला तो क्या आया 1/4πε0 Q बटा के R स्क्वायर। और वैकल्पिक विधि में क्या आया, एक सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर बटा के स्मॉल r स्क्वायर। अब देखिए ये तो इससे r दूरी पर था, सतह से बाहर था। अब किस पर निकालेंगे, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गोले के पृष्ठ पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उस समय त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल R होगा, कैपिटल R होगा। तो उस समय लिखते हैं, तो यदि बिंदु P कोश के पृष्ठ पर हो तब क्या होगा, स्मॉल r किसके बराबर होगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। तो E बराबर क्या आएगा आपका फार्मूला, 1/4πε0 Q बटा के R स्क्वायर। पहला ये आएगा और दूसर का क्या आएगा, यहाँ पर R स्क्वायर रखेंगे तो R से R कट जाएगा, क्या बचेगा एप्सिलॉन बटा के 0। और दूसर का फार्मूला एप्सिलॉन बटा के सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो ये दो फार्मूले आपके आएंगे, ठीक है। तो ये आपके फार्मूले याद रहें,
ये आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, सतह पर, सतह पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकलेगा। ठीक है, ये कैसे आया पता चले ना, यहाँ पर स्मॉल आर बराबर क्या रखेंगे, कैपिटल आर, तो ये कट जाएंगे, सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 ये निकल जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल आर रख देंगे तो ये वाला फार्मूला, तो ई बराबर ये दोनों फार्मूला आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आंतरिक बिंदु पर निकालेंगे। देखिए चित्र में, डायग्राम में, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, सतह के बाहर हमने निकाल दिया, सतह पर निकाल दिया। अब इसके आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर मान लेते हैं एक पी डैश बिंदु है, वहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। साइड में फिगर करते हैं, तो लिखेंगे क्या, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी। तो पहले देखिए, आपको ये पता रहना चाहिए, कोई भी अगर गोलीय कोश हो, चालक होता है, तो आवेश जो होते हैं वो सिर्फ सतह पर आ जाते हैं, बीच में क्या होता है, आवेश शून्य होता है, आवेश बीच में क्या होता है, शून्य होता है। सब आवेश कहाँ जाते हैं, उसके सतह पर वितरित हो जाते हैं। तो बीच में आवेश क्या होगा, गोले के बीच में कोई अगर चालक है तो चालक के गोले के बीच में आवेश नहीं होते, आवेश कहाँ जाते हैं, सतह पर। तो बीच में आवेश कोई नहीं है तो क्या होगा, जब उसकी भीतर कोई आवेश नहीं है तो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। जब इसके अंदर कोई आपका क्या आवेश नहीं है, क्योंकि जो चालक होते हैं, चालकों का गुण होता है, चालकों में क्या गुण होता है कि सभी आवेश उसके पृष्ठ पर क्या होते हैं, वितरित हो जाते हैं, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। जब कोई आवेश नहीं होगा इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अरे विद्युत, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तब क्या होगा बताइए, तो आप लिखेंगे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, पृष्ठ के भीतर कोई, लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा, निर्गत फ्लक्स क्या होगा, निर्गत फ्लक्स शून्य होगा, निर्गत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। जब निर्गत फ्लक्स शून्य होगा तो क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर क्या होगा, समाकलन में ई इंटू डी ए। ठीक है, अब ई क्या होगा, कांस्टेंट ई बाहर निकल जाएगा, ई जब बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, डी ए। अब देखिए यहाँ पर भी एक गोला है, जो छोटा सा गोला माने हैं, तो इसका भी वक्र पृष्ठ होगा, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, 4πr²। तो लिखेंगे क्या, थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई गुणे 4πr²। अब हमने बताया कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, तो फाई ई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। शून्य किसके बराबर हो जाएगा, ई गुणे 4πr²। अब यहाँ से हमको ई का मान निकालना है, ई बराबर क्या हो जाएगा, 4πr² को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। अतः गोले के सतह के अंदर जो गॉसियन पृष्ठ मानते हैं उसके भीतर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सर्वत्र शून्य होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप लोग समझे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही आसान डेरिवेशन, आसान शब्दों में बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। ये आपका डायग्राम भी आपको दिखाना पड़ता है एग्जाम्स में, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सुंदर सा बनाएंगे आप लोग
परीक्षा में। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।